हिंद तो हिंदी गद्यांश में बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत होती है हिंदी गद्यांश को सॉल्व करने में। जबकि हिंदी में जो 30 नंबर आपके पूछे जाते हैं, उसमें से 15 नंबर तो सिर्फ़ और सिर्फ़ गद्यांश के होते हैं और 15 नंबर में पेडागोजी। 2 गद्यांश में 15 नंबर यानी 15 नंबर कह लिए तो गद्यांश में अगर मिल रहा है तो फ्री का नंबर है। गद्यांश है क्या? इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर आप बने रहिएगा और आपको दिखाएँगे अभी लेटेस्ट के 2024 के जो गद्यांश पूछे गए हैं, उसका आंसर आपको दिखेगा। जोन आपका सवाल है, सवाल के जस्ट पहले लाइन में उसका आंसर मिल रहा है। बस उसको जो जिस बारीकी से हमें पढ़ना होता है और किस तरीके से गद्यांश को सॉल्व करने का तरीका है, उसको बस जान लीजिएगा, तो आपका हिंदी में 15 नंबर ऐसे ही फिक्स हो जाएगा। 15 नंबर कोई आपका काट नहीं सकता क्योंकि गद्यांश चाहे हिंदी का हो या उसी को अंग्रेजी में पैसेज बोलते हैं या संस्कृत का गद्यांश हो, सबका बनाने का तरीका सेम होता है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि गद्यांश जो है एक तरीके का क्या है, ये है आपका दिसंबर का पेपर, ठीक है? दिसंबर 2024 में जो पेपर हुआ था उसका पेपर है। इसमें आप देखेंगे, इसमें क्या बोल रहा है कि 91 से 120 तक, है ना? प्रश्न में उत्तर दें भाषा 1 के। ये भाषा 1 के रूप में जिसने हिंदी लिया था, उसका है। अब आप देखेंगे तो इसको बनाना किस तरीके से है। जब हम गद्यांश पे पहुँचते हैं, तो अकबकाने लगता है लोग, है ना? कि बाप रे बाप! क्या इसमें हार्ड है, पता नहीं क्या पूछेगा, है ना? तो जो पहले ही धड़बड़ा जाते हैं, तो उनको जो है वो चीज़ें फिर दिक्कत हो जाती है बनाने में। आपको गद्यांश बनाने का इतना समझना है कि गद्यांश कुछ और है नहीं, एक कहानी है और एक कहानी का जो सार होगा अंत में, कहानी में जो कलाकार होंगे, जो रोल अदा करेंगे, उन सभी के बारे में क्वेश्चन पूछना। जैसे आप बचपन में करते थे, कोई कहानी पढ़ रहे हैं और कहानी सुनाने के बाद सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बस वही ये गद्यांश है। तो हमें पहले क्या करना है, गद्यांश को बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जो भी गद्यांश को सॉल्व करें, उस गद्यांश को बहुत ही अच्छे से बारीकी से उसको टाइम देके पहले पढ़ेंगे। चूँकि एक गद्यांश आपका पहला गद्यांश 9 नंबर रखता है, 91 से 99 तक का क्वेश्चन जो है इस गद्यांश से है, ठीक है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 91 से 99 यानी 9 क्वेश्चन इस गद्यांश से है। तो एक गद्यांश को पढ़ के अगर 9 नंबर आ रहा है और सीटेट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का समय दिया जाता है, तो आपके पास एक गद्यांश जो बनाना है, जिसमें 9 क्वेश्चन है, उसके लिए टोटल पूरे 9 मिनट का समय आपके पास है। लेकिन हम आप क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि हमारा तरीका बिल्कुल गलत हो जाता है। हमको डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं आना होता है, क्वेश्चन से पहले एक बार इत्मीनान से हम जो हमारा गद्यांश दिया है, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। अब जैसे ही पढ़िएगा, अभी आप देखिएगा, इसका मतलब अभी ट्रेलर देखिएगा कि आप जैसे ही गद्यांश को पढ़ेंगे और उसके बाद उस कहानी को अच्छे से मतलब हिसाब से पढ़ेंगे, जिसमें आप समझ के पढ़ेंगे। जैसे देखिए, हम पढ़ रहे हैं, मानसिक जगत में परिवर्तन कैसे आया? जब मानव ने मन के विकास के लिए भौतिक और मानसिक दुनिया की खामियों के खिलाफ लड़ाई शुरू की, तो मानसिक परिवर्तन होने लगा। अब आपको याद रहना चाहिए कि मानसिक परिवर्तन कब आया? जब मानव जो है, इंसान जो है, मन के विकास के लिए भौतिक और मानसिक दुनिया की जो खामियाँ मतलब हो गया कमी, आपको पता होना चाहिए, कमियों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी, तो मानसिक परिवर्तन होने लगा। यही लड़ाई अब भी जारी है और आगे भी रहेगी। आनंद मार्गदर्शन साहब है, उनके अनुसार मानसिक दुनिया में परिवर्तन को ज्ञान योग कहा जा सकता है ना? अब एक मार्गदर्शन जी हैं, उनके अनुसार जो है मानसिक दुनिया को में जो परिवर्तन होता है उसे ज्ञान योग कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये बदलाव भी पूर्ण महत्व का नहीं, सापेक्ष महत्व का ही था। क्या मनुष्य ने अपने अंतर्निहित मतलब अपने अंदर जो खामियाँ हैं यानी कमियाँ हैं, उसके खिलाफ लड़ाई में किसी बड़ी ताकत की मदद ली? हाँ, उन शुरुआती दिनों में लोगों ने देखा कि भौतिक दुनिया की अपेक्षा मानसिक दुनिया में अधिक खामियाँ थी। जो हमारे डे टू डे लाइफ है, उस दुनिया की अपेक्षा जो हमारे मेंटल दुनिया है, जो मानसिक दुनिया है, उसमें अधिक कमियाँ थी। गहन विश्लेषण के बाद मनुष्य ने निष्कर्ष निकाला कि यदि वे अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को एक बिंदु पर केंद्रित कर सकते हैं और उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन कर सकते हैं, तो वो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की सहायता से अपनी खामियों को दूर करने में सक्षम होंगे और पोषित लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। आप बताइए, कितना समय लगा आपको एक गद्यांश पढ़ने में? मुश्किल से 1 से डेढ़ मिनट का समय।
अब आपके पास बाकी 8 गो क्वेश्चन है। कुछ जब आप इसको पढ़ लीजिएगा, जब पैसेज पढ़ लीजिएगा, पैसेज के आप कहानी समझ में आ गया कि हमारे जो मानसिक जगत में परिवर्तन हो रहा है, जो मेंटली लोग चेंजेज़ हो रहे हैं, वो किस कारण हो रहा है। अब देखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आनंद मार्गदर्शन के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को क्या कहा गया है? अभी जस्ट हमने बोला कि क्या कहा गया है? ज्ञान योग कहा गया है ना? पहली लाइन में सीधे आनंद मार्गदर्शन साहब है, अगर नहीं भी पढ़े हैं, अगर आनंद मार्गदर्शन साहब के अनुसार बोला तो यहाँ देखिए, आनंद मार्गदर्शन के अनुसार मानसिक दुनिया में परिवर्तन को ज्ञान योग कहा गया है। अभी हमने कहा क्वेश्चन आंसर मिल गया। दूसरा देखिए खामियाँ शब्द क्या है? तो खामियाँ जो है कमी शब्द का क्या है? मतलब दूसरा शब्द है तद्भव। तत्सम होता है यानी देशी शब्द, तद्भव होता है विदेशी शब्द। तो यानी खामियाँ जो है वो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। अब देखिए मानसिक दुनिया से तात्पर्य है, मानसिक दुनिया से क्या मतलब है? बताइए? तो इसका मतलब है ये जो कहानी बोला है, कहानी के सार के अकॉर्डिंग आपको बताया है कि मानसिक दुनिया से तात्पर्य क्या है? मानसिक दुनिया आप किसको कहेंगे? बताइए? मन की स्थिति को, मनभावन की, मनभावन दुनिया नहीं होगा, है ना? मन में उठने वाले भाव की, मन की स्थिति की और काल्पनिक दुनिया तो होगा नहीं, है ना? मन की स्थिति को आप क्या कहेंगे? मानसिक दुनिया, ठीक है? इसके बाद आप देखेंगे गद्यांश के अनुसार मनुष्य को डैश की ज़रूरत होती है ना? किसकी ज़रूरत है? तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की खोज करने में अपनी क्षमताओं को, अपनी कमियों को दूर करने का, साफ-साफ है कि अपनी कमियों को दूर करने की आवश्यकता है किसको? मनुष्य को। अंतर्निहित समानार्थी शब्द नहीं है। अंतर्निहित का मतलब होता है अंदर, समाहित होना, है ना? समायोजित होना। तो उसका समानार्थी कौन नहीं है? समानार्थी यानी अंतर्निहित का तो बाहर हो जाएगा। समायोजित ठीक है, समाहित है, सन्निहित है। समाविष्ट जो है आपका क्या हो जाएगा? इसका समानार्थी शब्द नहीं है यानी उल्टा शब्द है समाविष्ट। मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे? तो जब मनुष्य अपनी कमियों को क्या करने लगा? दूर करने के प्रयास के कारण, है ना? ये हो गया, बस हो गया। इसका आंसर हो गया ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ क्या है? ब्रह्मांड की ऊर्जा? नहीं। ब्रह्मा की ऊर्जा? नहीं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ है मतलब ब्रह्म और ऊर्जा, है ना? इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है? तो देखिए भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में कम कमियाँ थी, नहीं अधिक कमियाँ थी। हमने पढ़ा था ना अभी, इसको ऊपर पढ़िए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखिए यहाँ क्या लिखा है देखिए, कहाँ गया है यहाँ पर? ब्रह्मांड की सहायता से कमियों दूर है ना? यहाँ पर देखिए, उन शुरुआती दिनों में लोगों ने देखा कि भौतिक दुनिया की अपेक्षा मानसिक दुनिया में अधिक कमियाँ थी। यानी भौतिक की अपेक्षा मानसिक में क्या थी? अधिक कमियाँ थी। देखिए, भौतिक की अपेक्षा मानसिक में बहुत कमियाँ थी। भौतिक में मूल शब्द तथा प्रत्यय क्या है? भौतिक में मूल शब्द क्या है? भौ है और प्रत्यय क्या है? इक है ना? ये ना है? भूत जोड़ इक, भौतिक नहीं, भौति जोड़ क यानी मूल शब्द क्या है? भूत जोड़ इक, भूतिक नहीं, ये गलत हो जाएगा। भूत जोड़ तिक, भूतिक नहीं होगा, है ना? ये भी नहीं होगा। भौति जोड़ क, ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसी तरीके से आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जीवन अर्पण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हँसता कभी रोता कभी, गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम। अब आठों याम का मतलब क्या? वो आठों पहर की बात कर रहा है। चलना हमारा काम है ना? यानी समूह से भिन्न शब्द क्या है? अब देखिए कितना आसान सवाल है। हँसना-रोना उल्टा है, आशा-निराशा उल्टा है, खाना-पीना, पाना-खोना उल्टा है और भिन्न-भिन्न एक ही शब्द हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आठों याम से तात्पर्य क्या है? आठों पहर की बात कर रहा है ना? चाहे आठों पहर का मतलब क्या हुआ? जो आपको रुकना नहीं है आठों याम। चाहे कितनी भी दुःख आए, मनुष्य को क्या करना चाहिए? कार्य करते रहना चाहिए, है ना? कार्य करते रहना चाहिए, सदा मुस्कुराते रहना चाहिए ना, हँसता कभी, चलना हमारा काम मतलब हो गया वही कि कार्य करते रहना चाहिए। कविता के भावानुसार जीवन में क्या सदा रहते हैं? सुख-दुःख अपने गति नहीं, सुख-दुःख जो है
हमेशा सदा रहता है इंसान के जीवन में। जीवन कैसा है? आशा निराशा से घिरा, आशाओं से घिरा हुआ, बेहद ये दोनों तो होगा नहीं, बेहद दुखद, बेहद सुखद, आशा निराशा से घिरा यानी आपको जो भी गद्यांश में कहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है। देखिए, पता कभी खोता आशा निराशा से घिरा, है ना? तो आशा निराशा से घिरा दे दिए। जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण कौन नहीं है? कभी हँसना, कभी रोना, कभी खोना, कभी पाना, कभी आशा, कभी निराशा, कभी सोना। ऑप्शन नंबर बी देखिए गलत है, कभी सोना, कभी रोना ऐसा शब्द नहीं है सोना-रोना। हाँ, हँसना-रोना है, खोना-पाना है और आशा-निराशा है। ये इसी आपके गद्यांश में कहा गया है, देखिए। इसी गद्यांश में ये कहा गया है, खाना खोता-पाता, आशा-निराशा, हँसना-रोना, है ना? तो इस तरीके से अगर आप गद्यांश सॉल्व करते हैं, तो गद्यांश आपके आसानी से सॉल्व सबसे पहले गद्यांश सॉल्व करने के जो नियम है, वो आप क्या करिए सबसे पहले कहानी को पूरी तरीके से 2 मिनट, 3 मिनट देके अच्छे से आसानी से उसको बढ़िया से पढ़ के और समझ लीजिए कि कहानी का सारांश क्या है, कहानी कहना क्या चाहता है। उसके बाद आप अपने आप जो है गद्यांश का आंसर देना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि गद्यांश को आपको कैसे सॉल्व करना है और गद्यांश आपका जो है सीटेट में फोकट का नंबर है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।